अगर डॉक्टर तुम्हें बोले कि तुम सिर्फ 2 साल जिंदा रहोगे और फिर वही इंसान 50 साल तक दुनिया को यूनिवर्स समझाए। ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जो बॉडी से हार गया लेकिन टाइम और यूनिवर्स को चैलेंज कर गया। ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ, वही दिन जब 3-2 साल पहले गैलीलियो गैलीली की डेथ एनिवर्सरी थी। बचपन में वो एवरेज स्टूडेंट थे, टीचर उन्हें जीनियस नहीं मानते थे, लेकिन एक चीज़ अलग थी, उन्हें हाउ डज द यूनिवर्स वर्क जैसे सवाल परेशान करते थे। वो घड़ी खोल कर देखते थे कि टाइम कैसे चलता है, मशीन तोड़ देते थे सिर्फ समझने के लिए। स्टीफन ने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। पीएचडी शुरू ही हुई थी तब उन्हें चलने में प्रॉब्लम होने लगी। टेस्ट हुए और फिर डॉक्टर ने बोला तुम्हें ALS एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो धीरे धीरे बॉडी को पैरालाइज कर देती है। डॉक्टर ने कहा आप मिनिमम 2 ईयर्स तक ही जिएंगे। सोचो 21 साल का लड़का और डेथ सेंटेंस सा मिल गया हो। शुरू के महीनों में स्टीफन टूट गए, उन्हें रिसर्च करना लगभग छोड़ दिया। फिर उनकी लाइफ में आई जेन वाइल्ड। जेन ने उन्हें होप दिया, उन्होंने स्टीफन को समझाया जब तक तुम जिंदा हो कुछ बड़ा करो, और वहीं से स्टार्ट हुआ असली एक्सप्लोजन। हॉकिंग ने स्टडी शुरू की ब्लैक होल्स पर। उस टाइम दुनिया मानती थी ब्लैक होल सब कुछ निगल लेते हैं और कभी कुछ वापस नहीं देते, लेकिन हॉकिंग ने एक शॉकिंग थ्योरी दी, ब्लैक होल भी रेडिएशन छोड़ते हैं, इसे कहा गया हॉकिंग रेडिएशन। इस डिस्कवरी ने फिजिक्स को 2 बड़े पिलर्स से जोड़ दिया, आइंस्टाइन का एलिमेंट आइंस्टाइन वाला रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। दुनिया हिल गई। 1988 में स्टीफन ने एक बुक लिखी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक ने यूनिवर्स को आम इंसान के लिए सिंपल बना दिया। ये 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिकी और स्टीफन हॉकिंग बन गए साइंस के रॉक। 1985 एक इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर को उनकी लाइफ बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी ने उसकी नेचुरल वॉइस हमेशा के लिए छीन ली। अब वो बोल नहीं सकते थे। सोचो, एक साइंटिस्ट जो यूनिवर्स समझता है और अब एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन यही स्टोरी ख़त्म नहीं होती। उनके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम बनवाया गया। वो अपने गाल की एक छोटी सी मसल से कर्सर कंट्रोल करते थे, स्क्रीन पर वर्ड्स चूज करते थे और मशीन उन्हें रोबोटिक वॉइस में बोलती थी। वो आवाज़ आर्टिफिशियल थी, लेकिन उसमें जो आइडियाज़ निकलते थे वो प्योर यूनिवर्स को हिला देते थे। हॉकिंग ने सिर्फ ब्लैक होल्स की ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के शुरू होने पर भी काम किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि बिग बैंग से पहले टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था। इस आइडिया को डेवलप करते वक्त उन्होंने काम करना स्टार्ट किया रोजर पेनरोज के साथ। उन्हें एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, यूनिवर्स को समझने के लिए हमें गॉड की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर दुनिया भर में डिबेट शुरू हो गया। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते थे, कुछ लोग उनसे डिसएग्री करते थे, लेकिन एक बात क्लियर थी, हॉकिंग क्वेश्चन पूछने से कभी नहीं डरते थे। स्टीफन सिर्फ सीरियस साइंटिस्ट ही नहीं थे, उन्हें टीवी शोज में कैमियो भी किया था। द सिम्पसन्स, द बिग बैंग थ्योरी जैसे टीवी शोज। वो अपनी डिसेबिलिटी पर भी जोक्स करते थे। एक बार उन्होंने कहा लाइफ वुड बी ट्रेजिक इफ इट्स वर नॉट फनी। 2007 में उन्होंने जीरो ग्रेविटी फ्लाइट भी ली। व्हीलचेयर में होने के बाद भी उन्होंने वेटलेसनेस फील की। वो प्रूव करना चाहते थे बॉडी लिमिट हो सकती है, इमेजिनेशन नहीं। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड मिला। उन्हें कैम्ब्रिज में वही पोजीशन दी गई जो कभी आइजैक न्यूटन के पास थी, लुसेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। सोचो, एक इंसान जिसे डॉक्टर ने 2 साल दिए थे वो 55 साल तक रिसर्च करता रहा। 14 मार्च 2018 स्टीफन हॉकिंग की डेथ हो गई। एज 76। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंट, ये वही डेट है जिस डेट को एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे है। जैसे यूनिवर्स ने खुद को एक पोएटिक एंडिंग लिखी हो। स्टीफन ने हमें सिखाया टाइम लिमिटेड नहीं पर पोटेंशियल अनलिमिटेड है। बॉडी फेल हो सकती है, माइंड नहीं। यूनिवर्स डार्क हो सकता है पर क्यूरियोसिटी लाइट है। अगर एक पैरालाइज्ड इंसान जो भी बोल नहीं सकता यूनिवर्स को डिकोड कर सकता है, तुम और मैं अपनी लाइफ का डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज कर सकते। 2014 में उनकी लाइफ पर एक मूवी बनी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें हॉकिंग का रोल प्ले किया था एडी रेडमैन ने। उन्होंने इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग की थी कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला। मूवी ने दिखाया एक यंग लड़का जिसे एलएस होता है, एक लव स्टोरी जो स्ट्रगल के बीच ग्रो करती है, एक माइंड जो बॉडी को खिलाफ लड़ता है लेकिन रियल लाइफ में मूवी से भी ज़्यादा पावरफुल है। लाइफ के लास्ट
10 से 15 सालों में हॉकिंग सिर्फ ब्लैक होल तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने ह्यूमैनिटी को वार्निंग देनी शुरू कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उन्होंने कहा अगर एआई कंट्रोल से बाहर चला गया तो ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। उनका मानना था अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करना रिस्की हो सकता है। उन्हें अर्थ को फ्रेजाइल प्लैनेट कहा। उनका मानना था कि फ्यूचर में हमें मार्स पर कॉलोनी बनानी पड़ सकती हैं। उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन को जैसे नासा। हॉकिंग की लास्ट विश थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कंप्लीट करना, एक ऐसी इक्वेशन जो ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस टाइम सबको एक फार्मूले में जोड़ दे। वो अपनी डेथ से कुछ दिन पहले तक रिसर्च कर रहे थे। उनका लास्ट रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ उनकी डेथ के बाद। जैसे वो कह रहे हों बॉडी चली गई पर इक्वेशन अभी जिंदा है। एक इंसान जो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, अपने हाथ तक नहीं हिला सकता था, उसने ब्लैक होल्स को समझाया, टाइम को रिडिफाइन किया और यूनिवर्स को कॉमन लोगों तक पहुंचाया। उसने प्रूव किया स्टार सिर्फ आसमान में नहीं होते, कुछ लोग खुद स्टार बन जाते हैं। 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया छोड़ी। लेकिन जब भी तुम रात को स्काई देखोगे और सोचोगे यूनिवर्स कैसे बना, वहाँ कहीं ना कहीं एक रोबोटिक आवाज़ गूंज रही होगी, लुक अप एट द स्टार एंड नॉट डाउन एट योर फीट। स्टीफन हॉकिंग अब सिर्फ एक फिजिसिस्ट नहीं थे, वो ह्यूमन स्पिरिट का सिंबल बन चुके थे। उनकी व्हीलचेयर उनकी पहचान थी, लेकिन उनका दिमाग उनकी पहचान से कहीं ज़्यादा बड़ा था। स्कूल के बच्चे उन्हें फॉलो करते थे, साइंटिस्ट उन्हें डिबेट करते थे, पॉलिटिशियन उनसे मिलना चाहते थे। उन्हें एक बार कहा था इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, और वो खुद इस कोट का लिविंग एग्जाम्पल थे। आज फिजिक्स की बुक में एक परमानेंट टर्म लिखा जाता है, हॉकिंग रेडिएशन। ये आइडिया सिंपल नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो सिंपल लैंग्वेज में। ब्लैक होल बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करता है। मतलब यूनिवर्स में कुछ भी कंप्लीटली परमानेंट नहीं है, यहाँ तक कि ब्लैक होल भी नहीं। सोचो एक इंसान जो खुद धीरे धीरे बॉडी लूज कर रहा हो, उसने प्रूव किया कि ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं, जैसे साइंस और लाइफ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन गए हों। एएलएस ने उनकी बॉडी को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पैरालाइज कर दिया था, लेकिन उनका डेली रूटीन देखो, रिसर्च पेपर लिखना, इंटरनेशनल लेक्चर्स देना, स्टूडेंट्स गाइड करना, बुक्स पब्लिश करना। उन्हें 15+ पॉपुलर साइंस बुक लिखी थी। उनकी एक और फेमस बुक थी द यूनिवर्स इन अ नटशेल। ये सिर्फ साइंस नहीं थी, ये इमेजिनेशन थी। अब थोड़ा पॉज करो, सोचो अगर स्टीफन 21 साल की एज में डॉक्टर ने 2 साल बोला है और ये सोच के गिव अप कर देते तो हॉकिंग रेडिएशन नहीं होता, मिलियंस लोग इंस्पायर नहीं होते, साइंस बोरिंग ही रहता। उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को एक्सक्यूज नहीं बनाया, और तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो उनके कंपैरिजन में कितनी बड़ी हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स रियल होती हैं, कभी कभी सिर्फ फियर होता है। स्टीफन ने फियर को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। एक रोबोटिक आवाज़ धीरे से बोलती है, हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, हेयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। एक इंसान जिसे टाइम ने चैलेंज दिया था, उसने टाइम को ही थ्योरी बना दिया। स्टीफन हॉकिंग बॉडी से वीक लेकिन यूनिवर्स से कनेक्टेड। और जब भी कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम के सामने हार मानने वाला होता है, कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट विस्पर करता है, लुक अप एट द स्टार्स। अब तक हमने उनकी लाइफ देखी, अब चलो उनके माइंड के अंदर चलते हैं। स्टीफन प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से नहीं देखते थे। जब दुनिया के साइंटिस्ट बोलते थे ब्लैक होल का एंड पॉइंट इम्पॉसिबल है, हॉकिंग सोचते थे इम्पॉसिबल का मैथमेटिकल प्रूफ दिखाओ। उनका अप्रोच इमोशनल नहीं था, प्योर लॉजिक, प्योर इमेजिनेशन। वो कहते थे इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स यू कंट्रोल इट इन योर माइंड। 2007 73% बॉडी पैरालाइज्ड, व्हील चेयर परमानेंट, फिर भी उन्होंने जीरो ग्रेविटी फ्लाइट ली। प्लेन जब ऊपर गया ग्रेविटी हट गई और कुछ सेकंड के लिए स्टीफन हवा में तैर रहे थे। सिंबलिज्म समझें, जिस इंसान को ज़मीन पर चलने में प्रॉब्लम थी, वो स्पेस जैसे एनवायरनमेंट में फ्री हो गया। उन्होंने ओपनली कहा ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने हैं तो स्पेस में जाना होगा। मार्स कॉलोनी का आइडिया उन्होंने सिर्फ साइंस फिक्शन के लिए नहीं दिया था, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान की बात कर रहे थे। स्टीफन पोलाइट थे, लेकिन जब बात ट्रुथ की आती थी तो वो ब्लंट हो जाते थे। उन्होंने वार्निंग दी थी अनकंट्रोल्ड एआई ह्यूमैनिटी को रिप्लेस कर सकता है। उन्होंने अर्थ को टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा था। उन्होंने बोला कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा था नेटिव्स के लिए अच्छा नहीं हुआ, मतलब एडवांस सिविलाइजेशन हमेशा सेफ नहीं होती। वो पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट बोलने से नहीं डरते थे। उनकी बुक सिर्फ इक्वेशन नहीं थी, वो आम इंसान को फील करवाना चाहते थे कि यूनिवर्स कोई बोरिंग क्लासरूम टॉपिक नहीं, ये एक मिस्ट्री स्टोरी है। उनकी राइटिंग स्टाइल सिंपल थी, इसलिए
अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बेस्ट सेलर बनी, इवन उन लोगों के बीच जो फिजिक्स नहीं जानते थे। हर स्टोरी परफेक्ट नहीं होती, उनके पर्सनल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रही, डिवोर्स हुआ, हेल्थ और वीक होती गई। कई बार मीडिया ने कंट्रोवर्सीज भी उठाई, लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टेंट रही, उनका नाम। वो अपना पेन को पब्लिकली सिंपैथी में कन्वर्ट नहीं करते थे, वो उसे रिसर्च एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। 14 मार्च 2018 के बाद भी स्टीफन हॉकिंग का नाम हर जगह, फिजिक्स टेक्स्ट बुक, स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज, साइंटिफिक डिबेट्स, मोटिवेशनल स्पीचेस, उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वेस्टमिनिस्टर एबे में है, वही जगह जहां आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन को दफनाया गया। सिंबल समझो, वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो हिस्ट्री के परमानेंट चैप्टर बन गए थे। अब इमेजिन करो, एक क्वाइट रूम, कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, एक कर्सर मूव हो रहा है, बॉडी ऑलमोस्ट स्टिल, लेकिन माइंड प्योर यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। स्टीफन ने हमें ये सिखाया कि सक्सेसफुल कैसे बना जाए। उन्होंने सिखाया लिमिटेशंस परमानेंट नहीं होती, क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा वेपन है। टाइम शॉर्ट हो सकता है, इम्पैक्ट नहीं। और अगर कभी तुम्हें लगे कि लाइफ अनफेयर है, तो याद रखना, एक इंसान था जिसे 2 साल दिए गए थे और उसने इटर्निटी को चैलेंज कर दिया। क्लासरूम में लाइट थोड़ी डिम हो जाती है, स्क्रीन पर मिल्की वे घूम रही है, प्रोफेसर स्पेस धीरे से बोर्ड पर लिखता है, फिर रुकते हैं और बोलते हैं, बच्चों आज हमने एक इंसान की कहानी पढ़ी है, एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी धीरे धीरे बंद हो रही है, लेकिन जिसका दिमाग यूनिवर्स से तेज भाग रहा था। स्टीफन हॉकिंग ने हमें इक्वेशन नहीं दी, उन्होंने हमें डायरेक्शन दी। डॉक्टर ने कहा था 2 साल, यूनिवर्स ने कहा 76 साल। लाइफ ने कहा लिमिटेशंस, उन्होंने जवाब दिया इमेजिनेशंस। प्रोफेसर स्पेस के साथ आपने वीडियो देखी, ब्लैक होल अंधेरा होता है, लेकिन हॉकिंग ने प्रूव किया कि अंधेरे के अंदर भी रोशनी निकल सकती है। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये लाइफ का रूल है। आज की क्लास का लास्ट लेसन, अगर बॉडी वीक हो सकती है तो विल पावर स्ट्रांग भी हो सकती है। अगर टाइम लिमिटेड हो सकता है तो इम्पैक्ट इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर यूनिवर्स साइलेंट लगता है तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी उसकी आवाज़ बन सकती है। जब भी लाइफ मुश्किल लगे, नीचे मत देखो, स्क्रीन पर ऊपर देखो, बस एक रोबोटिक आवाज़ हल्की सी गूंजती है, लुक अप एट द स्टार एंड नॉट डाउन एट योर फीट। तब तक के देखते रहिए आपका अपना चैनल प्रोफेसर स्पेस। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, आपका दोस्त और आपका होस्ट। लाइक करें, कमेंट करें।